प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले आपसे योग दर्शन के अष्टांग मार्ग की या अष्टांग योग की चर्चा की थी। आज हम योग दर्शन के इस अंतिम लेक्चर में ईश्वर विचार की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन, जो कि योग का समतंत्र माना जाता है, उसमें ईश्वर विचार कहीं नहीं है, इसलिए उसे निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। और योग में ईश्वर विचार है, इसलिए उसे सेश्वर सांख्य कहा जाता है। परंतु योग का जो ईश्वर विचार है, उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य दर्शनों के ईश्वर विचार से पृथक करते हैं। और उसमें सर्वप्रथम बात है कि यहाँ ईश्वर का सैद्धांतिक मूल्य नहीं है, बल्कि व्यवहारिक मूल्य है। यानी ईश्वर के संबंध में यदि हम इस सिद्धांत को लेकर जाएं कि जगत का सृष्टा ईश्वर किस प्रकार से है, या ईश्वर जो है किस प्रकार से जगत में जो है हस्तक्षेप करता है, इस जगत को नियंत्रित करता है, जो हम धर्म के अंतर्गत ईश्वर विचार देखते हैं, तो उस तरह के व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की बात या उस तरह के जो उपासना प्रार्थना की बात या एक सैद्धांतिक रूप से सृष्टा की बात यहाँ पर नहीं है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर मूल्यवान है। यानी ईश्वर विचार का मूल्य यह है कि ईश्वर की भावना में जब निरंतर ध्यान किया जाता है, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर कर्म किए जाते हैं, तो फल सिद्धि होती है। यानी योग दर्शन ये मानता है कि ईश्वर प्राणिधान का अर्थ क्या है? ईश्वर का ध्यान और उसके प्रति पूर्ण समर्पण। यदि ईश्वर प्राणिधान को अपनाया जाए तो समाधि जो है वो सुगम हो जाती है। तो इस प्रकार से ईश्वर प्राणिधान समाधि का सुगम साधन है। और हम जानते हैं योग चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। तो चित्त वृत्तियों का निरोध संभव तब होता है जबकि चित्त पूरी तरह से शांत हो, निर्मल हो, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो, किसी प्रकार के क्लेश नहीं हो। तो ऐसा शांत, निर्मल, पवित्र चित्त प्राप्त करना जो है वो ईश्वर प्राणिधान से सुगम हो जाता है। तो इस प्रकार से योग दर्शन के ईश्वर के विचार की विशिष्टता यह है कि उसका सैद्धांतिक मूल्य नहीं है, बल्कि व्यवहारिक मूल्य है। और व्यवहारिक मूल्य की जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा होती है ईश्वर प्राणिधान की। तो इस प्रकार से ईश्वर प्राणिधान योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार है। अब ईश्वर प्राणिधान के संबंध में जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं, तो ईश्वर के लिए जो वाचक है ईश्वर का, वो ओम या प्रणव को माना गया है। इसके साथ साथ ही योग दर्शन में ईश्वर के गुणों की बातें भी कही गई है। जैसे ईश्वर क्या है? परम पुरुष है। हम जानते हैं सांख्य और योग में जो आत्मा है या चैतन्य तत्व है, उसको पुरुष कहा गया है। तो योग में ईश्वर क्या है? परम पुरुष है। नहीं सर, ये जो अनेक पुरुष हैं, इसमें ईश्वर एक विशिष्ट पुरुष है और वो परम पुरुष है, यानी सर्वोच्च स्तर पर स्थित पुरुष है, जो सभी दोषों से परे है। यानी सामान्य जीवात्माएं जो है, सामान्य जो बंधनग्रस्त पुरुष है, वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इनसे बंधी गई। यानी ये दोष होते हैं, उनमें क्लेश उत्पन्न होते हैं, कर्म के फल उत्पन्न होते हैं, प्रवृत्ति और गुण में कम ज्यादा होता रहता है। परंतु ईश्वर इस प्रकार के सभी दोषों से परे है, इसीलिए उसे कहते हैं वो कैसा है? सदा एक रस है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, वो नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्व बंधन रहित, यानी किसी प्रकार का उसे बंधन नहीं होता। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नित्य मुक्त है। बाकी जीवात्माएं जो है बंधनग्रस्त होती है, प्रयास करती हैं, फिर मुक्ति को प्राप्त करती हैं, पर ईश्वर कैसा है? नित्य मुक्त है। वह किसी भी प्रकार के क्लेश, कर्म के फल या सुख दुख की प्रवृत्तियों से बंधा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से ईश्वर सर्व कलेश रहित है, सर्व क्लेश रहित है। तो ये ईश्वर विचार में यदि हमसे ये प्रश्न आता है कि योग दर्शन के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को समझाइए, तो आपको ईश्वर के संबंध में इन गुणों की चर्चा करनी है। इसके साथ ही साथ हम जब देखते हैं कि अनेक आत्माएं हैं, तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर एक परम या विशिष्ट पुरुष है, जो क्लेश, कर्म, विपाक और इन सभी दोषों से दूर रहता है। तो ईश्वर पूर्ण, अनंत और अद्वितीय है, यानी पूर्ण तो है ही, बाकी उसमें सभी चीजें उसके
जो है ज्ञान है, शक्ति है, उस दृष्टि से वो अनंत है और अद्वितीय है, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर पूर्ण ज्ञान का भंडार है और उसे गुरुओं का गुरु कहा गया है। इसके साथ ही साथ सदिच्छाओं से पूर्ण कहा गया है। तो इस प्रकार से योग दर्शन के ईश्वर विचार को जब हम देखते हैं तो ईश्वर एक पूर्ण नित्य मुक्त परम परमात्मा के रूप में देखा गया है, जो अन्य जीवात्माओं से भिन्न है और अन्य जीवात्माओं के लिए वो एक आदर्श है। उसके प्रति समर्पित होकर उसके भाव का ध्यान कर कर चित्त को जो है निर्मल और शुद्ध बनाया जा सकता है और चित्त वृत्ति निरोध को संभव इस साधन के माध्यम से किया जा सकता है। तो आज हमने योग दर्शन के ईश्वर विचार की चर्चा की। आपके परीक्षा की दृष्टि से दो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिनका आप अभ्यास कीजिएगा। पहला है ईश्वर प्राणिधान को समझाइए। अष्टांग योग में भी हमने जाना था कि ईश्वर प्राणिधान जो दूसरा अंग है नियम, उसके अंतर्गत आता है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने चित्त की शुद्धि या निर्मलता की प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति जो है पूर्ण समर्पण करके उसका ध्यान करता है तो चित्त जो है वो वृत्तियों के निरोध के लिए सुगम हो जाता है। और ईश्वर प्राणिधान ही योग दर्शन में ईश्वर का व्यवहारिक मूल्य है। तो इस प्रकार से आपको ईश्वर प्राणिधान की अवधारणा क्या है इसे समझानी है। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए योग दर्शन के लिए ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।